हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं बच्चों हिंदी का चैप्टर 6 एक लेख और एक पत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हिंदी का चैप्टर 6 एक लेख और एक पत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों। पहला प्रश्न क्या बोला है बच्चों? जब देश के भाग्य का जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? यानी कि पहला नंबर प्रश्न पूरा है बच्चों कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ का है बच्चों? एक लेख और एक पत्र का, या फिर रोज, या फिर जूठन, या फिर संपूर्ण क्रांति का? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एक लेख और एक पत्र का यह शीर्षक पाठ है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न पूरा है बच्चों, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न पूरा है बच्चों कि भगत सिंह की जो रचना है निम्न में से वो कौन है? संपूर्ण क्रांति है, एक लेख और एक पत्र है, ओ सदनीरा है, या फिर उसने कहा था? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो बच्चों इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न पूरा है बच्चों, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? यानी कि एक लेख और एक पत्र में बच्चों भगत सिंह ने किसी को पत्र लिखा था, वह किसे पत्र लिखे थे यह बताना है बच्चों। अगर आंसर पता होगा तो बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों, आप लोग हिचकिचाइएगा नहीं, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा आंसर। गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम तो आपको आंसर बता ही रहे हैं। चलिए बच्चों, इसका आंसर बता दीजिए कमेंट में कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को, या फिर राजगुरु को, या फिर बिस्मिल को, या फिर अशफाक खां को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सुखदेव को लिखा था। किसको लिखा था? तो सुखदेव को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न पूरा है बच्चों, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? चलिए बच्चों, ये आप लोग बता दीजिए बच्चों, इसका तो आंसर पता होगा ही बच्चों। इसका आंसर क्या होगा बच्चों कमेंट में जरूर बताइए कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह, मोहन राकेश, या फिर भगत सिंह, रामधारी सिंह दिनकर? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह है। यानी कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है बच्चों? तो भगत सिंह है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? यानी कि जो भगत सिंह के पूरा जो भी परिवार थे संपूर्ण, वह क्या थे? व्यापारी थे, नौकरी पेशा थे, या फिर नौकरी करते थे, या फिर स्वाधीनता सेनानी थे, या फिर वैज्ञानिक थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था बच्चों? तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार था बच्चों स्वाधीनता सेनानी। क्या था? तो स्वाधीनता सेनानी थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है बच्चों, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? यानी कि छठा नंबर प्रश्न है बच्चों कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह की, या फिर मोहन राकेश के, या फिर नामवर सिंह के, या फिर जे कृष्णमूर्ति के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह की रचना है। किस लेखक की? तो भगत सिंह लेखक की रचना है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? यानी कि जो भगत सिंह थे वह किस उम्र में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? 10 वर्ष की उम्र में, या फिर 12 वर्ष की उम्र में, या फिर 15 वर्ष की उम्र में, या फिर 20 वर्ष की उम्र में? तो बच्चों हम आपको बता दें जो भगत सिंह थे, यानी कि जो भगत सिंह थे
वो 12 वर्ष की ही उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो चुके थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, 7वां का। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो 12 वर्ष के उम्र में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, 7वां का। 8वां नंबर प्रश्न है बच्चों, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? यानी कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? सरदार विशुन सिंह, या फिर सरदार किशन सिंह, या फिर सरदार पीरत सिंह, या फिर सरदार किरत सिंह। तो भगत सिंह के पिता का क्या नाम था बच्चों? ये तो पता ही होगा बच्चों आपको। चलिए बच्चों जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सरदार किशन सिंह। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो सरदार किशन सिंह नाम था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, 8वां का। 9वां नंबर प्रश्न है बच्चों, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? यानी कि जो एक लेख और एक पत्र है वो क्या है? कहानी है, कविता है, या फिर संस्मरण है, या फिर ऐतिहासिक पत्र है? तो ये बच्चों आप लोग बता दीजिए कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। तो नहीं है बच्चों कहानी है, ना कविता है, ना संस्मरण है, यह एक ऐतिहासिक पत्र है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र है। यानी कि 9वां का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 10वां नंबर प्रश्न है बच्चों, भगत सिंह के चाचा का नाम था। यानी कि भगत सिंह के चाचा का नाम था क्या था? सुप्रीत सिंह, या फिर अजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, या फिर रंजीत सिंह। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था हमारे था? तो इसका सही आंसर जो बच्चों भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो अजीत सिंह नाम था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, 10वां का। 11वां नंबर प्रश्न है बच्चों, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? यानी कि जो भगत सिंह थे उनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को, या फिर 22 अक्टूबर 1908 को, फिर 23 मार्च 1910 को, या फिर 27 सितंबर 1909 को। तो बच्चों ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों, आपके ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछ सकता है बच्चों 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था, इनके माता का क्या नाम था, ये सभी आपको पूछ सकता है बच्चों। तो ये हमेशा याद रखिएगा बच्चों। चलिए बच्चों इसका आंसर बता दीजिए बच्चों, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को। यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 12 नंबर प्रश्न है बच्चों, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? यानी कि 12 नंबर प्रश्न है बच्चों कि भगत सिंह के जो पिता थे सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह वो किसके सहयोगी थे? बाल गंगाधर तिलक के, या फिर लाला लाजपत राय के, या फिर विपिन चंद्र पाल के, या फिर इनमें से किसी के नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भगत सिंह के पिता और चाचा थे किसके सहयोगी थे? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय जी के सहयोगी में थे भगत सिंह के पिता और चाचा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, 12 का। 13 नंबर प्रश्न है बच्चों, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? यानी कि जो भगत सिंह थे बच्चों उन्होंने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। तो वो कब किए थे बच्चों? 1923 ईस्वी में, या फिर 1924 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, या फिर 1926 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 1926 ईस्वी में गठन किए थे। ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पक्का पूछेगा बच्चों कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो 1926 ईस्वी में किए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, 13 का। 14 नंबर प्रश्न है बच्चों, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? ये भी आप लोग याद रखिएगा बच्चों कि किस संघ का गठन किया था, कब किया था, ये सब आपको पूछ सकता है बच्चों। तो बताइए बच्चों, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किए थे बच्चों? स्वराज पार्टी का, या फिर स्वतंत्र पार्टी, या फिर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाए बच्चों? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों एक साथ मिलकर किस संघ का गठन किए थे बच्चों?
तो बच्चों ये आप लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों 14 के। 15 नंबर प्रश्न है बच्चों, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कानपुर से, या फिर पटना, या फिर वाराणसी से, या फिर कलकत्ता यानी कि कोलकाता से। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता यानी कि कोलकाता से मतवाला पत्रिका निकलती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न है बच्चों, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? यानी कि विद्यार्थी और राजनीति यह जो शीर्षक है वह निबंध किसका लिखा हुआ है? रामचंद्र शुक्ल का, या फिर गुलाब राय का, या फिर भगत सिंह का, या फिर दिनकर का? तो विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है बच्चों? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह का। ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 16 का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? यानी कि 17 नंबर प्रश्न है बच्चों कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यानी कि आत्महत्या ना एक घृणित तरह का अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यानी कि यह कथन किसका था बच्चों कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है और यह एक कायरता का कार्य है, यानी कि डरपोकता का काम है। तो यह किसने कहा था बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह का है यह कथन, या फिर अशोक वाजपेयी का है, या फिर रघुवीर सहाय का है, या फिर भगत सिंह का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह का, यानी कि भगत सिंह ने ही कहा है बच्चों कि आत्महत्या एक घृणित प्रकार का अपराध है और यह एक कायरता यानी कि डरपोकता का परिचय है, यानी कि कार्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों यह कथन किसका था? तो भगत सिंह का। 18 नंबर प्रश्न है बच्चों, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? भगत सिंह का, या फिर चंद्रशेखर आजाद का, सुखदेव का, या फिर खुदीराम बोस का? तो मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है बच्चों? तो यह किसका लेख है बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह का। यह किसका लेख है? तो भगत सिंह का लेख है बच्चों कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह भगत सिंह का लेख है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 18 का। 19 नंबर प्रश्न है बच्चों, बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन यह किसकी कृति है, यानी कि किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ ठाकुर की, या फिर माइकल मधुसूदन की, या फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, या फिर सचिंद्रनाथ सान्याल की? यह किसकी यानी कि कृति है बच्चों बंदी जीवन? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सचिंद्रनाथ सान्याल की यह कृति है बंदी जीवन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न है बच्चों, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? यानी कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह या भगत सिंह के कौन थे बच्चों? ये सारे संबंधी के नाम आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इनके पिता का क्या नाम था, चाचा का नाम क्या था, और ये कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह ये दोनों कौन थे भगत सिंह के, ये सभी पूछ सकता है। चलिए बच्चों आप लोग बताइए कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा थे, या फिर मामा थे, भाई थे, या फिर भतीजा थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भाई थे। कौन थे? तो भाई थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, 21 नंबर प्रश्न है बच्चों, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में सॉरी बच्चों यहाँ पर बम होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया बच्चों, बम कब फेंका था? सॉरी बच्चों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, बम की जगह बस लिखा गया है। तो चलिए बच्चों आप लोग बताइए कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 10 अप्रैल 1929 को, या फिर 8 अप्रैल 1929 को, या फिर 16 अप्रैल 1929 को, या फिर 18 अप्रैल 1930 को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोग बताइए कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंकवाया था? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी,
8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकवाए थे भगत सिंह अपने मित्रों के साथ मिलकर। एक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न पूरा बच्चों, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? मर्यादा या फिर ब्राह्मण या फिर कर्मवीर या फिर प्रताप? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, प्रताप पत्रिका का, सॉरी बच्चों, प्रताप पत्र का संपादन करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न बच्चों, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को, या फिर 23 मार्च 1933 को, या फिर 23 मार्च 1932 को, या फिर 24 मार्च 1934 को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931 को, यानी कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की शहादत हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 24 नंबर प्रश्न है बच्चों, चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, या फिर 1924 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न है बच्चों, भगत सिंह को कांग्रेस, सॉरी बच्चों यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? यानी कि भगत सिंह को, माने कि 25 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, या फिर 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, फिर 1923 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में उनका मोह भंग हुआ था भगत सिंह का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न है बच्चों, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? यानी कि 26 नंबर प्रश्न है बच्चों कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? नेशनल पार्टी, या फिर राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, गदर पार्टी? तो बच्चों हम आपको बता दें कि भगत सिंह जो थे 1914 ईस्वी में किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो वह गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे भगत सिंह 1914 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न है बच्चों कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? यानी कि 27 नंबर प्रश्न है बच्चों कि सन 1926 में, यानी कि भगत सिंह ने किस दल का गठन सन 1926 ईस्वी में किया था? नव युग संघ का, या फिर नौजवान भारत सभा का, नव युवक भारत सभा का, या फिर नौजवान दल का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, नौजवान भारत सभा का गठन किए थे भगत सिंह 1926 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न है बच्चों, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? यानी कि भगत सिंह, यानी कि 28 नंबर प्रश्न है बच्चों कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? क्षमा का, या फिर नम्र व्यवहार का, या फिर मृत्युदंड का, आजीवन कारावास का? तो हम आपको बता दें बच्चों कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों मृत्युदंड, यानी कि भगत सिंह अपने सजा के संबंध में मृत्युदंड का विश्वास रखे हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न बच्चों, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? यानी कि भगत सिंह जो थे 29 नंबर प्रश्न क्या बोला बच्चों कि भगत सिंह जो थे वो कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, या फिर वज्रपात से हुई मृत्यु को, या फिर देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, या फिर किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को? तो हमको बता दें बच्चों कि भगत सिंह ने हमेशा ही किस मृत्यु को सुंदर समझा है? तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहा है भगत सिंह ने।
यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों, 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, भगत सिंह को फांसी दी गई, यानी कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी बच्चों? 23 मार्च 1931 को, 24 मार्च 1931 को, फिर 25 मार्च 1932 को, फिर 22 मार्च 1931 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भगत सिंह को फांसी दी गई। कब दी गई थी बच्चों? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसका ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 30 का। 31वां प्रश्न है बच्चों, भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? कायरता है, निर्भीकता है, या फिर ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों कि भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? एक घृणित अपराध है और कायरता का कार्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चों। भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? तो कायरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 31 का। 32वां प्रश्न है बच्चों, विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? यानी कि 32वां प्रश्न है बच्चों कि विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं, फिर विद्यार्थी ही सिर्फ नेता बन सकते हैं, फिर विद्यार्थी में बौद्धिक विकास होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों कि विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? तो इसका सही आंसर होता है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का। 33वां प्रश्न है बच्चों, भगत सिंह सरकार के किस राय पर खपात है? यानी कि भगत सिंह हैं जो सरकार के किस राय पर खपात है? छात्र को राजनीति की ओर प्रेरित करने की राय पर, या फिर छात्र को राजनीति से दूर रखने की राय पर, या फिर छात्र को विद्यालय तक ही सीमित रखने की राय पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? भगत सिंह सरकार के किस राय पर खपात है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, छात्र को राजनीति से दूर रखने की राय पर भगत सिंह सरकार से खपात है, माने कि इसी राय से खपात है, यानी कि संतुष्ट नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का। 34वां प्रश्न है बच्चों, हिंदुस्तान को कैसे देश सेवकों की जरूरत है? हिंदुस्तान को कैसे देश सेवकों की जरूरत है? जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे, या फिर जो देश के विकास में योगदान दे, या फिर जो दुनियावादी में फंसे रहे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों कि हिंदुस्तान को कैसे देश सेवकों की ज़रूरत है? तो बच्चों हिंदुस्तान को कैसे देश सेवकों की ज़रूरत है? तो जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे, वैसे ही हिंदुस्तान को देश सेवकों की ज़रूरत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का। 35वां प्रश्न है बच्चों, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? सॉरी बच्चों, ये प्रश्न दोबारा से आ गया बच्चों, कोई बात नहीं बच्चों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 10 अप्रैल 1929 को, या फिर 8 अप्रैल 1929 को, 16 अप्रैल 1929 को, या फिर 18 अप्रैल 1930 को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी बच्चों बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के मित्रों ने मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का। चलिए बच्चों, आपका पर्स यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए।